कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे लाके दूंगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे संदर सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे एक दोस्त, भले कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागली जोशी जी की कर्मभूमि रही है और लंबे समय तक वहां काम किया। और मैं तो कहता हूँ बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी होगी, लेकिन उस बागली में भ्रष्टाचार की ऐसी वेतनी चल रही है कि आप सुन के डरे जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला दिख रहा नगर पंचायत। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि भैया घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ। जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले में मुझे यहाँ तक किया, कार्यकर्ताओं ने खा लिया। तुम काय कर रहे हो? क्या पार्टी को दाव पे लगा? फॉर्च्यूनर, इंडिवर, मेरी गाड़ी, मेरे खानदान में भी गाड़ियां नहीं है, दूर दूर तक मेरे साथियों में भी नहीं, क्योंकि साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर, साहब अभी भी स्कूटर में घूमता, सब आज भी स्कूटर से घूमता। साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर में घूमने वाला भी, आसिफ खराई सब कुछ ये सब जानते हैं। तो मैं तो स्कूटर में चल लेता हूं, लेकिन मां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के प्रभार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के प्रभार में आता है, करोड़ों का गोडाउन बना लेता है, करोड़ों के मकान बना लेता है, इंडिवर और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है, ये बात मैं कहता हूं। ये सिलसिला यही नहीं थमा। माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक है, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूं, उनका उत्तराधिकारी, और वो सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग ही, किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे नहीं है। 4-4 गुड़िया, 3-3 गुड़िया, उनके मकान तोड़े गए बागली के उदयनगर में, जहां जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान मिटा। काटा मोड़ में जोशी जी जहां बैठते थे, उस काटा मोड़ की गद्दी को समाप्त किया। और तो और 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोट विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस के विधायक निवास करते हैं, उस गांव में, चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। और मर्डर के बाद तो उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ, वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ। आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो दूध दर्द होता है। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में या बीजेपी में थे। आज उस जमाने के परिवार की घूमटी सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई, जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभी मंडू फिर के। तो उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता था 6 घंटे जेसीबी बैठा रहा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मैंने तो नहीं टूटी। बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय में मैं आपको बताऊं, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं चल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गुंगे बहनों ने, क्योंकि मैं 6 बार आकाशवाणी के पिता के लिए गया, इन गुंगो बहनों ने सुनिए खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीनी जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते का पप्पू भैया खड़े, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे हैं। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हुआ, नर्मदा को खोपला करते। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई। मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है, स्वच्छता और सुचिता का वो
उदाहरण दें, क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति, तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए थी, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने इनके क्या हाल है, जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही कहीं नहीं खिलाते थे। और शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे, 3 कमरे का MIG सदन भी आए चाय के, 3 कमरे का MIG देके गए। आज भी वो MIG के अलावा उन्होंने मुझे या मेरे परिवार को कुछ नहीं दिया। 20 बीघा जमीन दो भाइयों के बीच 10-10 बीघा बांट दिया, 1 इंच उन्होंने बढ़ा के नहीं दी। आज मैं भी 3 बार का विधायक रहा, लेकिन पिताजी की परिपाटी होने के कारण मेरी भी उसमें नहीं पड़ी। लेकिन ये दादा हमारे 2.5 करोड़ तो पहुंच गए। कहीं न कहीं गड़बड़ियां हैं, और इस बात को स्वीकारते हुए हम सब लोग ने तय किया, आज जो प्रतीक स्वरूप माननीय कमलनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुआ, हमारे आदिवासी साथी कुछ लेट हो गए, वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन आज हम सब लोग आहत होकर और उस सम्मान के लिए, जिस सम्मान को हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया था, आभार प्रदर्शन के साथ आज मैं उनसे जुड़ रहा हूं, उनकी विचारधारा से जुड़ रहा हूं, और पूरा प्रयत्न करूंगा कि उनके एक सैनिक के रूप में काम करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर पाऊं। ये गांधी नेहरू की पार्टी है, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।